Hello everyone, welcome back to Litwits. Today we are back again with another poem prescribed in class 12th, that is A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is written by John Keats. Here you can see the picture of John Keats. This is John Keats. And he was born on 31st October in London and he died on 23rd February. And the cause of his death was tuberculosis. वो टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी और वो एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही फेमस हैं जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत लोग इनको एडमायर करते हैं। एंड यू शुड नो दैट ही डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही यंग एज में जॉन कीट्स डाइड ऑफ टीबी। ही डाइड ऑफ टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी जॉन कीट्स की 25 ईयर्स में। रोमांटिक पोएट थे और इन्होंने ही लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस पोएम है जॉन कीट्स की। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी का मैंने यहाँ पे छोटा सा थीम दिया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं इसे रीड करती हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स delivers the concept that beauty can be discovered anywhere and any time. The content of this poem is mostly concentrated on nature and the unexpected beauty that it brings. मैं आपको बता दूं कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे और नेचर में, प्रकृति में वो ब्यूटी को देखते थे और वो ब्यूटी के एडमायरर भी थे। जॉन कीट्स ब्यूटी के एडमायरर भी थे। देयरफॉर नेचर से उनको बहुत लगाव था और उसमें वो सुंदरता की तलाश करते थे। और वो इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि नेचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो हमें पीस भी देता है और नेचर से हमें सुकून भी मिलता है। तो ये पोएम जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें नेचर की ब्यूटी को पोएट ने अप्रिशिएट किया है और ये भी बताना चाहा है कि कैसे हमारे बैड मूड्स में या हमारे डिप्रेशन में या जब हम को लाइफ हार्ड लगता है तो जैसे कैसे नेचर हमें अपलिफ्ट करती है, कैसे नेचर हमें रिवाइटलाइज करती है, फिर से एनर्जाइज करती है जब हमारा समय ठीक ना हो या हम बैड मूड में हो या हम कोई हमारे लाइफ में सेटबैक आ गया हो। देन नेचर कीप्स अस गोइंग और हम वापस से लाइफ को जीना चाहते हैं। बिकॉज लाइफ कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो, वी ऑल वांट टू लिव एंड बिकॉज लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, हम सब जीना चाहते हैं। कितना भी एडवर्स समय हो या हमारे विपरीत हो या हम फेल कर रहे हो, बट स्टिल वी वांट टू ट्राई अगेन एंड वी वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ऐसा पोएट का मानना है। एंड पोएट सेज कि नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब इट इज़ परमानेंट, इट नेवर फेड्स। वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा ही उपस्थित होता है और वो हमेशा हमें खुशी देता रहता है। दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं हम पोएम में। नाउ वी कम टू द स्टैंजा 1। आई रीड इट फॉर यू। मैं पढ़ रही हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above, quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूँ। पोएट ये कहते हैं कि जो एक ब्यूटीफुल चीज़ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें इस सेंस में समझना है कि ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी सुंदर चीज़, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी हो सकता है, जैसे कोई सुंदर फूल या किसी छोटे बच्चे की स्माइल या मे बी जिससे हमें लगाव हो। कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती हो, दैट इज़ ब्यूटीफुल। दैट इज़ ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु के रूप में ही हम उसको देखें, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट के तरह से भी, डीपर सेंस में भी समझ सकते हैं कि कुछ भी जो सुंदर हो, जैसे कि जब हमारी माँ का प्यार या एक बच्चे की मुस्कुराहट या
छोटे बच्चे का पहली बार बोलना, या मे बी कोई सुंदर सीनरी, या मे बी कोई फ्लावर, या मे बी किसी जैसे हम पेट्स पालते हैं उनके जो जैसे डॉग्स के जो पपी होते हैं, एनीथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल इज़ अ जॉय फॉर एवर। और उसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होती है, उसकी ब्यूटी कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज होती रहती है, और हमें वो सुकून देती है। पोएट क्या करते हैं यहाँ पर, ब्यूटी को कंपेयर करते हैं बावर से। बावर इज़ एक आप झुरमुट समझ सकते हैं, शेडी प्लेस जहाँ छाँव हो, और जो हमें पीस दे, शांति दे, सुकून दे, ऐसा जगह जहाँ हम रिलैक्स्ड हो और हमें नींद आ जाए, सुकून भरा नींद आ जाए, तो हम वहाँ पर स्लीप हो जाए, और हमें एक सुंदर स्वप्न आए, सुहाने सपने आए, और एक ओवरऑल वेलबींग हम अच्छा फील करें। दैट इज़ अ क्वाइट प्लेस ऑफ बावर। तो पोएट ये कहना चाहते हैं समरी में कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी सुंदर चीज़, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कोई सुंदर सा फूल, दैट इज़ अ जॉय फॉर एवर। जब भी हम उसे देखेंगे तब वो हमें सुंदर लगेगा, तब हमें वो खुशी देगा, और हमें उससे हैप्पीनेस को हम कॉन्स्टेंटली फील करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हमें हैप्पीनेस फील हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम उसको देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं फील होगा, ये फीलिंग नहीं आएगा। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, और वो हमेशा ही हमें प्लेजर देता है, ऐसा पोएट कहते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट हम स्टैंजा 2 में आते हैं। ये बावर का मीनिंग दिया है, अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। नाउ वी कम टू स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 इज, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for a searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इस सेकेंड स्टैंजा पोएट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मोरो मीन्स टुमारो, द फॉलोइंग डे। मोरो मीन्स, मोरो को हम टुमारो कहेंगे, यानी कि फॉलोइंग डे, दैट इज़ मोरो। मोरो मीन्स टुमारो, ऐसे आप समझ सकते हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि लाइफ कितनी भी हार्ड हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आज सपोज़ मेरा दिन अच्छा ना बीता हो, मे बी आज कुछ मेरा लक हार्ड हो, या मे बी आई हैड अ बैड डे टुडे, इवन देन हम जीना चाहते हैं कल विद अ न्यू होप कि चलो आज ऐसा हो गया, कल अच्छा होगा। और यहाँ पे आप जैसे थर्ड लाइन में देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, यानी कि कोई डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिप्रेशन, जैसे हमारा दिन खराब हो, या हमारे हिसाब से मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई हो, इवन देन वी वांट टू लिव, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ग्लूमी डेज, ये सैडनेस से, ये डार्कनेस से बाहर निकल के वी वांट टू लिव। और यही पर्पस सॉल्व करता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें लाइफ के प्रति बांध के रखता है, उसकी ब्यूटी को एडमायर करना सिखाता है, और एडमायर करना सिखाता है। और वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे डार्क स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करता है, यानी कि जो हमें, हमारे अंदर जो सैडनेस आ जाता है, जो ग्लूमीनेस आ जाता है, जो हम थक जाते हैं, जो हम हारा हुआ महसूस करते हैं, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा करके हमें अपलिफ्ट करता है, एक पॉजिटिविटी लाता है कि नो, वी विल स्टार्ट अगेन, और कल हमारा अच्छा होगा। आई मीन इट गिव्स अस होप एंड अ विश टू लिव, टू कंटिन्यू, माने कल हम आगे की तरफ देखते हैं। और ये यहाँ पे रीडिंग लिखा है। रीडिंग मीन्स होता है इस तरह का, आपने देखा होगा पिक्चर, इस तरह से सिर में पहनने का रहता है, जो यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स बने रहते हैं, इसे हम रीद कहते हैं। तो पोएट का कहने का ये सेंस है, दिस इज़ अ रीड। पोएट का कहना ये सेंस है कि हाउएवर बैड अ डे कैन बी, कितना भी बुरा दिन हो, इवन देन वी लुक फॉरवर्ड विद होप एंड हैप्पीनेस for tomorrow, means we want to live, and a thing of beauty हमें ये spirit देती है, हमें ये hope देती है कि tomorrow will be a better day and we should look forward to it। ऐसा poet कहते हैं कि that is why a thing of beauty is a constant source of joy, और वो permanently हमें खुशहाली देता है। Now इसका explanation है, every beauty, यहाँ पे fills होगा, files नहीं, correction है थोड़ा सा, this is not fills,
No, okay, it's files. Every beauty files our heart to cherish each and every moment and builds our desires to forget the gloomy days and even if we are surrounded by melancholy things and bad people. According to the poet, the reason behind sadness and cruel people is negativity all around, and to counter these we need to enjoy each and every moment of our life because this beautiful things brings positivity. ये यही पोएट कहना चाहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हमारे दुखों से, हमारे डिप्रेशन से, हमारे बैड मूड से, हमारे डलनेस से हमें बाहर निकालती और हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है टू वेलकम द नेक्स्ट डे विद अ न्यू होप. न्यू होप से हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं कि कल जो हुआ सो हुआ, अब हमारे आगे का सफ़र अच्छा होगा, ऐसा पोएट कहते हैं. थर्ड स्टैंजा में आते हैं. अब पोएट इस स्टैंजा में जो प्रकृति में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और इन पोएट के अनुसार ये सब चीज़ें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है. जैसे कि मैं रीड करती हूँ. सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break. Now इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जैसे कि सन है, मून है, पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पुराने हैं, कुछ न्यू हैं. पुराने पेड़ इन द सेंस जो पेड़ के जिनके जड़ बहुत जम गए हैं. दिस फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए बरगद का पेड़, दोज आर ओल्ड ट्रीज़. फिर न्यू ट्रीज़ हैं, न्यू स्प्राउट्स हैं. तो ये सब चीज़ें हमें हैप्पीनेस देते हैं. और जो ये ट्रीज़ हैं, स्प्राउटिंग मतलब होता है कोई चीज़ अंकुरित होना, यानी कि फूट कर बाहर आना. तो वो जो ये चीज़ें हैं प्रकृति में, सन, मून, ट्रीज़, ये ग्रीन वर्ल्ड दैट इज़ लैंडस्केप मतलब, और क्लियर रिल्स मतलब जो स्ट्रीम्स, पानी के जो रिल मतलब वाटर बॉडी, ये सब हमें एक लाइफ की तरफ ले जाते हैं. और पोएट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यू कैन सी हियर, सिंपल शीप. ये सिंपल शीप मतलब एंटायर ह्यूमैनिटी को डिनोट कर रहा है, पूरे मैनकाइंड को, मानव जाति के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि द पोएट हियर एक्सप्लेन्स दैट द ब्यूटी इज़ ऑल अराउंड अस इन अर्थली थिंग्स, वी जस्ट नीड द विजन टू चेरिश दोज थिंग्स. अब यहाँ पे हम सन, मून को एवरीडे देखते हैं, बट देन हम उनको उतना नोटिस नहीं करते. मतलब वो हमारे रूटीन लाइफ में आ जाता है. मॉर्निंग हुआ तो धूप निकला होगा, रात हो गई तो चांद निकला होगा. मतलब वी डोंट गिव दैट मच अटेंशन टू इट. मतलब दीज थिंग्स गो अननोटिस्ड. तो पोएट ये कहते हैं अगर हम इनको थोड़ा सा चेरिश करें, यानी कि इनको हम उन पर गौर करें, तो दीज थिंग्स दे प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, है ना. और ये जो ये पूरे मैनकाइंड को एक शेड की तरह हैप्पीनेस देती है. और ये एक तरह से एक ह्यूमैनिटी के लिए बून है, मानव जाति के लिए वरदान है. और हमें हर वक्त प्रकृति के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लाइफ में ऊर्जा का संचार करती हैं और हमें नेगेटिविटी से दूर रखती हैं. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दूँ. देन ये जो चीज़ है, ये जो प्रकृति के सन, मून, ट्रीज़, ओल्ड एंड यंग, जो ग्रीन वर्ल्ड है, क्लियर रिल्स है, रिल्स वाटर बॉडी होता है, तो ये हमारे लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाता है. कोवर्ट मतलब होता है कोई ऐसा स्पेस जो कि हिडन हो, जो कि ओपन टू ऑल नहीं हो. मतलब एक हमारा सुकून भरा प्लेस हो, दैट काइंड ऑफ सीक्रेट प्लेस, अ हिडन, नॉट ओपन टू ऑल. इस तरह के प्लेस को कोवर्ट कहते हैं. तो यहाँ पे इसका सेंस ये है कि हमारे हार्डशिप से और हमारे फेलियर से हमें थोड़ी देर निकाल करके हमें एक सुकून भरे प्लेस में ले जाते हैं. अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. तो मतलब कि हमारे लाइफ की हार्डशिप से हमें रिलैक्स करके हमें एक पीस में, एक ट्रैंक्विलिटी में ले जाते हैं ये सारी चीज़ें. बिकॉज ये सारी चीज़ें, जैसे कि पोएम का हेडिंग है, दीज ऑल थिंग्स आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी. फर्स्ट लाइन आप याद रखेंगे, दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. और
दैट इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो एक परपेचुअल जॉय का कारण है जो कि हमेशा हमें सुकून देता है। ये पोएट का मतलब है। नाउ सम मीनिंग्स आर हियर। बून मीन्स ब्लेसिंग, रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम, ब्रेक मतलब अ प्रोसेस टू स्लो डाउन। जैसे पता है ना, जैसे गाड़ी में कार में ब्रेक लगाते हैं यानी कि हम उसकी स्पीड को कम करते हैं। तो यानी कि लाइफ में हम जिस गति से आगे बढ़ रहे होते हैं मनी मेकिंग में और रोज़ के कामों में, उससे हमें ये चीज़ें सुकून देती, एक ब्रेक करती कि थोड़ा सा हम प्रकृति को देख लें, उसको निहार लें, उसको एंजॉय कर लें, उसको फील कर ले कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा वरदान है ह्यूमैनिटी के लिए जो भगवान ने हमें दिया है, पर हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। नाउ वी कम टू स्टैंजा 4। Rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. अब इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि जस्ट पोएट अब ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, जिसे हम अननोटिस चला जाता है, हम गौर नहीं करते। जैसे कि मस्क रोजेस के बारे में पोएट कह रहे हैं। मस्क रोजेस जंगली फूल होते, गुलाब के फूल होते हैं जो श्रब के तरह से होते हैं और उसमें बहुत उससे बहुत अच्छा खुशबू मिलता है। मतलब इट हैज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट फ्रेग्रेंस। वो जो फ्लोरिस्ट के शॉप में रोज़ मिलता है बुके वाला, नॉट दैट, उसमें तो हमें आपने देखा होगा उसमें खुशबू नहीं मिलता। तो पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल मस्क ऑफ रोजेस, ये रोजेस जिसमें स्वीट फ्रेग्रेंस है, नाइस फ्रेग्रेंस है। एंड देन पोएट टॉक्स अबाउट द टेल्स ऑफ वेलियंट कॉमरेड्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर द नेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। पोएट उन सोल्जर्स की बात करते हैं जो बहुत बहादुर थे, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी देश के लिए, जिन्होंने अपना जान निछावर किया देश के लिए। वो भी बहुत सुंदर है, वो कहानियाँ भी बहुत सुंदर है। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट ये कहना चाहते हैं उनके लाइफ की कहानी को पढ़कर हमें देशभक्ति का फीलिंग आता है, हमें ये समझ में आता है कि वो कितने बहादुर थे, और ये बहादुरी इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिससे कि हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देन पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दोज पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट माइटी डेड। माइटी डेड हियर मीन्स ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम आज भी हम जानते हैं और वो आज भी उतने ही फेमस है। उनका ग्रैंडर, उनका जो भव्यता था और उनका भी डूम आया। एट दैट मीन्स वो भी, एज यू ऑल नो, मैन इज़ अ मॉर्टल। जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, माइटी पीपल होते हैं, ऐसे पावरफुल पीपल होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ग्रैंड्योर, उनका लाइफ, उनके मेजेस्टिक लाइफ आज भी लोगों को याद है। और दैट ऑल्सो कीप्स अस इंस्पायर्ड। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर भी वो भाव आते हैं। और उस तरह से हम ये देखते हैं कि वो उस तरह से जो लवली टेल्स हैं सोल्जर्स के और ऐसे माइटी पीपल के, दैट इज़ ऑल्सो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। वो भी अमर हो जाते हैं और वो हमारे लिए एक कांस्टेंट प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। जैसे हमारे वीर बहादुर सैनिक जो होते हैं, तो वो कैसे अपने लाइफ कुर्बान करते हैं, बिल्कुल मतलब एनिमी को फेस करते हुए देश के लिए कुर्बानी देना, तो वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। और उनकी कहानियाँ एक तरह से हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म का संचार करती है, देशभक्ति की भावना का संचार करती है। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना। एंड दिस इज पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग। और ऐसा लगता है कि स्वर्ग के द्वार से हमारे लिए ये फाउंटेन, ये फाउंटेन मतलब एक फाउंटेन, मतलब आपको पता होगा फाउंटेन वाटर, फाउंटेन को क्या बोलते हैं, फव्वारे की तरह ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है ये हम तक आता है
और ये गॉड की ब्लेसिंग है हमारे लिए, बिकॉज अगेन दीज ऑल थिंग्स, दिस इमॉर्टल टेल्स और माइटी डेड के टेल्स और ये मस्क रोजेस के फ्रेगरेंस और नाइस फ्रेगरेंस, ये सारा सारा कुछ, ये सन मून ट्रीज and these all are a thing of beauty according to the poet, and it gives us happiness, happiness perpetually, continuously it gives us happiness. Then here I read this for you. The poet carries forward his idea of the gifts of nature present on the earth, the beautiful musk of roses giving a nice and sweet fragrance, further the trails of the valiant comrades who laid their lives for the nation of humanity, ये भी thing of beauty है. एंड दीज ब्यूटिफुल टेल्स आर लाइक नेक्टर, वो एक शहद की तरह है, एक मीठे पानी की तरह है जो कि अमर है, और हमें उनको चेरिश करना चाहिए, हमें उनको चेरिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे सॉरोज़ में, हमारे मेलैंकली मूड में हमें ये अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, हमारे अंदर ये ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे कि हम आने वाले कल की तरफ एक आशावान होकर देखते हैं, और ये हमें जीना सिखाते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, जीवन जीने के लिए है, कोई भी डाउनफॉल या सेटबैक आए उससे हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है, ऐसा पोएट हमें कहना चाहते हैं. मीनिंग्स आर गिवन हियर. ग्रैंडर मीन्स स्प्लेंडर, माइटी मीन्स इनॉर्मस ह्यूज, बहुत बड़ा, इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे, अनफेडिंग नेवर डाइंग, एंड ब्रिंग मतलब एज. ये मीनिंग्स भी आप देखेंगे, आपको हेल्पफुल रहेगा. देन कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. पोएम का सार ये है, a thing of beauty tells us to value those things that are bestowed upon us in the form of trees, sun, moon, rivers and are a boon to humanity. पूरे मानव जाति के लिए एक वरदान है, एंड पर हम लोग उसको उन पर गौर नहीं करते, उनको उतना उनके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हैं, और हम अपनी कमियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने सॉरोज़ पर, अपने अनहैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के इन सुंदर चीज़ों को एडमायर करना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, ताकि जीवन और हमारा बेहतर हो सके. बिकॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इन टू नथिंग. वो कभी भी फेड नहीं होगा, हम जब भी उसकी तरफ देखेंगे तब वो हमें एनर्जाइज करेगा, हमें खुशी प्रदान करेगा, हमें प्लेजर देगा, एंड अगेन वी विल लिव आवर लाइफ इन अ बेटर वे, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं. मैंने यहाँ अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी मैंने दे दिया है, आप इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड करते हैं. द पोएट जॉन कीट्स हैज़ रिटन दिस पोएम. आपको पता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, और वो बात करते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे आसपास. वो ये कहना चाहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, एंड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन. जब भी हमारे लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं, जब हमारा समय विपरीत होता है या हमारे मन के हिसाब से नहीं होता, उस समय हमें थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करता है, एनर्जाइज करता है, पॉजिटिविटी देता है. देन whenever there seems the hurdles and downfalls in life, a thing of beauty gives encouragement. मैंने बताया जब भी हर्डल आए, कोई रुकावट आए, कोई हमारा डाउनफॉल आए, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या करता है, एनकरेज करता है, क्या करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर से एफर्ट करने के लिए, और नेगेटिविटी को हटाने के लिए. फिर पोएट ये कहते हैं कि नेचर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, प्रकृति का, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल सिखाती है. नेचर ऑलवेज टीचेस माइटी डेड्स स्टीम्ड एंसेस्टर्स. जैसे कि मैंने बताया, जो माइटी डेड हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर जो मरकर भी अमर है, उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया, ये भी हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि हमें वो प्रेरणा देता है. तो पोएट ये कहते हैं कि उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि उनके नॉलेज, उनका मॉरल्स, वो हमारे लिए एक तरह से लीगेसी है, वो मुझे विरासत में हमें मिला, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए एक लक्ष्य बना सकते हैं, और हम अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं. यही पोएट इसका समरी सेंट्रल आइडिया है, जो कि आप समझ गए होंगे. यहाँ पे मैंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी का समरी भी दिया है. अगर मैं रीड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसे रीड करिए. जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आई विल एक्सप्लेन. अगेन मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ इस पोएट्री को. पोएट का कहना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो
कोई भी सुंदर चीज़ जो कि हमें खुशी देता हो, प्लेजर देता हो, हैप्पीनेस देता हो, और वो हमेशा ही खुशी देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी खुशी दिया फिर खुशी नहीं देगा, नॉट दैट। इट विल कंटिन्यूसली गिव्स अस हैप्पीनेस। उसकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होती है। जैसे कि इसको हम एक सामान के रूप में भी देख सकते हैं, कोई फीलिंग के रूप में भी दे सकते हैं, कोई वर्च्यू, कोई गुण के रूप में भी देख सकते हैं। पोएट ने उदाहरण के लिए सन, मून, स्ट्रीम्स, शेडी बून के बारे में बात की, ट्रीज़ के बारे में बात किया, ओल्ड एंड यंग, माइटी डेड के बारे में बात किया कि जो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो अभी दुनिया में नहीं है, वो आज भी नहीं रह करके भी हमें प्रेरणा देते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए। पोएट ने उन बहादुर वेलियंट सोल्जर्स के बारे में बात किया जो कि हमारे जीवन को में उत्साह भरते हैं और हमें हम हमारे लिए लक्ष्य बनाते हैं जिसे हम अचीव करना चाहें। और पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे हार्ड टाइम्स में, हमारे हार्डशिप्स में, जब भी हमारी लाइफ में रुकावट आए, ऑब्स्टिकल्स आए, हर्डल्स आए, उससे हमें बाहर निकालती है और हमें जीने के लिए आशावान रखती है। दैट इज़ वाई अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। लास्ट पैराग्राफ में हम पढ़ के बता दूं मैं, These beautiful things have a resemblance to the fountain of immortality bestowed upon us by God as a gift and a blessing। और पोएट कहते हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भगवान का वरदान है जो कि अमर है, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है फॉर ऑल ऑफ अस टू कंटिन्यू लिविंग। लाइफ कितना भी ख़राब हो आज, पर कल के लिए हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए और कल को हमें खुशी से स्वागत करना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। एंड ये सारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें जीना सिखाते हैं। प्लस वी हैव टू मेंटेन अ फेथ इन गुड। हमें अच्छाई पर भरोसा रखना चाहिए कि जीवन जीने योग्य है और हमें अपने कर्म को अच्छे करने हैं। और पोएट ये भी कहना चाहते हैं, लाइफ विदाउट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स वुड सर्टनली बिकम वेरी हार्ड। और अगर लाइफ में, प्रकृति में ये सुंदर चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा जीवन बहुत 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 ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सबको पता है कि लाइफ स्मूथ सेल नहीं है, लाइफ में अप्स डाउन्स, हार्डशिप, फेलियर, सक्सेस आते रहते हैं। तो हमें एक समान भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना, जिसमें कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। कंक्लूजन मैंने पहले बताया था, पर इस समरी में भी लिखा है, आप इसे पढ़िए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी टेल्स अस द वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, कि ब्यूटीफुल थिंग्स की क्या वैल्यू है वो बताते हैं। प्लस इट प्रोवाइड्स अस टाइमलेस जॉय, ऐसा जॉय जो सदैव शाश्वत है, एंड वो हमारे माइंड में एक इम्प्रिंट छोड़ता है कि वो ब्यूटीफुल थिंग्स को एडमायर करना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उससे हमें ऊर्जा लेनी चाहिए, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही पोएट का संदेश है। आई होप आपको समझ में आया होगा थिंग ऑफ ब्यूटी। 4 स्टैंजा का पोएम है, but it is a bit long, but the idea is very simple। और this is a very famous poem, बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है, क्योंकि ये 2 लाइन्स बहुत फेमस है और ये जॉन कीट्स का बहुत फेमस वर्क है। और ये फेमस लाइन्स है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। आई होप यू लाइक्ड इट, आपको समझ आया होगा। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, एंड थैंक यू so much for watching this, and I hope you liked it and you understood it well. I will be back soon again with another poem. Thank you so much.